जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जैसे कि आप जानते हैं, आज पापांकुशा एकादशी का व्रत संपन्न हुआ। कल द्वादशी है और द्वादशी मानी जाएगी, प्रायः प्रदोष काल की बेला भी कल ही मानी जाएगी। वैसे तो त्रयोदशी परसों ही है पूर्ण रूप से, और फिर चतुर्दशी को बाटा चौदस भी कहते हैं। और इस दिन देवता और दैत्य दोनों मिलकर के जो चतुर्दशी है, इस चतुर्दशी से समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। तत्पश्चात आती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के विषय में आपने सुना ही होगा कि परमात्मा साक्षात स्वयं अपने समुद्र से अमृत कोश की वर्षा स्वयं साक्षात वरुण देवता करते हैं शरद पूर्णिमा। वैसे भी शरद पूर्णिमा के विषय में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जिस समय गोपिकाओं से रास रचाने के विषय में बंशी बजाई थी, उस दिन से शरद पूर्णिमा का और भी महत्व बढ़ गया। श्रीमद् भागवत महापुराण में 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में लगभग ये प्रमाण मिलता है। 21 अध्याय का पहला श्लोक है कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा आने वाली है और भगवान ने भी इस शरद पूर्णिमा का और महत्व बढ़ा दिया। और शरद पूर्णिमा में हमें करना क्या चाहिए? तो शरद पूर्णिमा में करने वाले जो कार्य हैं, उस दिन सुंदर अच्छी पवित्र खीर बनाएं और खीर बना करके सुंदर भगोने में या परात आदि में भगवान को भोग लगा करके ऊपर छत पे रख दें। और उस छत पे यदि आप रखेंगे तो उसमें रात्रि में अमृत की वर्षा होती है, यानी अमृत की वर्षा यानी परमात्मा के प्रसाद की वर्षा होती है। तो प्रसाद की जो वर्षा होगी वो आपके खीर में पड़ जाएगी और प्रातः काल आप समस्त परिवार में वो खीर वितरित कर सकते हैं, बच्चों में वितरित कर सकते हैं। ऐसे उस खीर को खाने से शरीर में पवित्रता आएगी, उत्सुकता आएगी, रोग और बीमारियां भगेंगी, व्याधाएं हटेंगी। ये तो शरद पूर्णिमा का रहा महत्व। और शरद पूर्णिमा में ब्रह्म बेला पे स्नान करने से संपूर्ण कार्तिक के महीने में जो ब्रह्म बेला पर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त पर स्नान करते हैं, तो इतना बड़ा महत्व है कि मात्र स्नान करने मात्र से, इस शरीर की शुद्धि करने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ की कृपा उस पर हो जाती है, भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अनन्य लक्ष्मी वरेण्यम, भगवान प्रभु परमात्मा अनन्य फल की प्राप्ति करवा देते हैं। इसलिए आप कार्तिक के संपूर्ण महीने में स्नान करें, मात्र स्नान करें और कुछ नहीं, स्नान करके परमात्मा को प्रणाम करके अपने कार्य पर लग जाएं। पर ब्रह्म मुहूर्त में, इतना कार्तिक का महीना इतना ताकतवर है, यानी इतना प्रभावशाली है कि आप यदि स्नान करके परमात्मा के चरणों में प्रणाम ही कर लेते हैं तो भी आपको उसके भी फल की प्राप्ति मिलेगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। इस प्रकार से आप कार्तिक के महीने में जरूर स्नान आदि करते रहें। जय।